नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आपके बीच में राजस्थान अध्ययन को लेकर एक बार फिर से इस वीडियो में हम राजस्थान बेस्ट मराठा राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए, सब एग्जाम के लिए, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी और एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट कॉन्सेप्ट सहित ये पीडीएफ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला तो राजपूताना एवं मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे हम। तो राजपूताना एवं मराठा संघर्ष, मराठा कहाँ से आए, उत्पत्ति उनकी महाराष्ट्र पुणे, और उनका उद्भव धीरे धीरे जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई उनका उद्भव हो गया, वो जाति सामने आई एकदम भारत में। ठीक है, तो पहला तो राजपूताना मराठा संघर्ष में पहला है कि मराठों का राजस्थान में आगमन। कि मराठों का राजस्थान में आगमन ही क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो मुगल काल अपने पतन की तरफ बढ़ गया, यानी उसके जितने भी जो उत्तराधिकारी हुए वो सब अयोग्य हुए। और दूसरा, रियासतों में हस्तक्षेप, जैसे बूंदी में, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ वगैरह में हस्तक्षेप हुआ मराठों का, तो वो क्यों हुआ, ये भी महत्वपूर्ण इसके बिंदु है। इन बिंदु के जरिए हम पढ़ने कि मराठों की क्या भूमिका रही राजस्थान में। ठीक है, दूसरा, अब इसके कारण देखेंगे कि हस्तक्षेप के कारण क्या थे मराठों के राजस्थान में, क्या कि हस्तक्षेप के कारण क्या थे मराठों के। तो पहला, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, इसकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की। तो इसके बाद जो शासक बने मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह प्रथम बोलते उसको, यानी 1857 में जितने भी जो शासक थे वो सब अयोग्य थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो नियंत्रण कर सके मुगलों को, अपने मनसबदारों को नियंत्रण कर सके, अपने रियासतों को वगैरह, जितनी भी उनकी रियासत जिन पर उनका कंट्रोल था, कोई कंट्रोल था ही नहीं, मतलब कंट्रोल छूट गया था मुगलों का। तो मराठा ऊपर आए, उन्होंने देखा कि भाई राजपूत राजा भी मुगलों के अधीन ही है, यानी कि सवाई जय सिंह मारवाड़ के हुए या मेवाड़ के, वो सब मुगलों के अधीन ही सेवा कर रहे। तो उन्होंने सोचा कि भाई राजपूताना भी अगर मुगलों के अधीन है तो इस पर भी हमें अधिकार करना चाहिए। तो इसका पहला उदाहरण आपको मिलेगा बूंदी में, जहाँ पे उत्तराधिकार संघर्ष होगा। फिर उसके बाद राजपूताना की रियासतों में आपसी ग्रह कर ले, मैंने बताया कि भाई राजपूतों में ये शुरू से ही राज्यों में चल रहा है, शुरुआत से ही, कि मैं राजा बनूंगा, ये राजा बनेगा वगैरह। जैसे उद्दा ने अपने पिता कुंभा को मार दिया था, तो वो भी एक तरह का उत्तराधिकारी था कि भाई उसको ना बना ले राजा, मुझे ना बनाए। तो आपसे ग्रह कला राजपूत साम्राज्य में विद्यमान थी शुरुआत से लेकर, तो वो भी उसका भी फायदा उठाया मराठों ने। उससे उत्तराधिकार संघर्ष, वही एक रिपीट बात हो गई, किसी के दो पुत्र हुए, एक बोलेगा मैं राजा बनूंगा, दूसरा बोलेगा मैं राजा बनूंगा, तो संघर्ष हो गया, उत्तराधिकार संघर्ष। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट कि राजस्थान की सामरिक स्थिति भी महत्वाकांक्षा का कारण भी, कि राजस्थान जो कहां पर आया हुआ है, गुजरात इस तरफ आ गया, मालवा इस तरफ आ गया, और जस्ट उसके पास दिल्ली है। तो एक जो स्थिति, भौगोलिक स्थिति होती है, एक बीच में पॉइंट है, वो राजस्थान था। तो वो भी मराठों के लिए महत्वपूर्ण था कि अगर ये भी अपने नियंत्रण में रहा तो कल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कल हम दिल्ली में शासन करें बाई चांस, तो कहीं ये विद्रोह ना कर दे, तो वो भी नियंत्रण करना भी जरूर था। उसकी स्थिति वो भी राजस्थान एक महत्वपूर्ण था। इधर से अफगान, ये पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में है, उसी का अफगानी एरिया है, अरबी एरिया, ये इधर हो गया, लाहौर वगैरह। तो वो पूरा नियंत्रण उस टाइम मुगलों के अधीन था। तो उनके हिसाब से कि भाई मराठा के लिए राजस्थान भी महत्वपूर्ण था। उसके बाद ये कारण होगा बाद का 1741 में धौलपुर समझौता होगा, क्योंकि मराठों और मुगलों के बीच होगा। इसमें साफ साफ मुगल झुकते हुए दिखेंगे मराठों के सामने। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात व मालवा के मार्ग में राजस्थान आता है, तो उस पर भी नियंत्रण करना जरूरी था। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, औरंगजेब की मृत्यु, राजपूतों में उत्तराधिकार संघर्ष, आपसी ग्रह कलह। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो इसलिए आपको ये वीडियो आराम से बस देखना है, आराम से आप देखिए इसको, पूरा कंटेंट, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा आपके सामने आ जाएगी, इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी आपको। तो आराम से ये वीडियो देखिए, और पूरा एकदम डिटेल्स सही थे, आपको एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में, अभी हम राजस्थान अध्ययन के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान अध्ययन में तो 1817 जो 9th की बुक है उसमें 1817 क्रांति शुरू है, बट उससे पहले कि क्रांति क्या उसकी भूमिका भी है, जैसे संधि हुई,
अंग्रेजों से, उससे पहले ये मराठा थे, तो उसकी भूमिका विस्तारपूर्ण बताया गया कि क्रांति से पहले क्या क्या हो रहा था 200 साल पहले। मुगल जो थे, बट उससे पहले बीच में क्या हुआ, अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ, मराठा कैसे क्या राजस्थान में आए, उसके लिए ये भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, राजस्थान के पॉइंट व्यू से उसके संदर्भ में ये पढ़ेगी अपन। ठीक है, तो मेन राजस्थान के पॉइंट से पढ़ने अपन को। तो जिसमें पहला जो होगा वो होगा बूंदी में उत्तराधिकार संघर्ष। उसके बाद होगा हुरडा सम्मेलन, जो कि राजपूतों का सम्मेलन होगा, उसमें सब सम्मिलित हो गए कि भाई रामपुरा में हमें जाके मिलना है, युद्ध करना है वगैरह, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हल्का फुल्का हिंट दे रहा हूँ किसमें क्या होगा। दूसरा धौलपुर समझौता, हमको बताया कि भाई मुगलों मराठों के बीच संधि होगी। और इसके बाद 3 संघर्ष और हो गए, जो कि जयपुर का होगा, फिर जोधपुर का होगा, फिर मेवाड़ का होगा। इनमें भी क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन राजा बनेगा, कौन सा युद्ध करेंगे, कत्लेआम कहां पर होगा, कौन किसके पुत्र से विवाह विवाह कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये तो आज इस वीडियो में मैं आपको बूंदी में जो हो उसका संपूर्ण इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। तो बूंदी रियासत राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासत है, हाडाओ की, कोटा, झालावाड़, बूंदी अपने हाड़ौती क्षेत्र है, वहीं पे बूंदी एक रियासत है। तो उसके राजा जो थे वो थे बुद्ध सिंह। कौन से? बुद्धि, बुद्ध सिंह बूंदी। तो बुद्धि है, बुद्ध सिंह भी है और बूंदी भी है, ये तीनों से बुद्ध सिंह बन गए। अब इनकी 2 रानी थी। पहले राजा अक्सर विवाह करते थे, 3 4 5, उनकी संख्या थी अनलिमिटेड, जितने करने चाहे कर सके। ठीक है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो संघर्ष हुआ वो कैसे हुआ उसका, उसके बारे में। तो पहले रानी वो थी कछवा रानी। कौन थी? कछवा रानी। और जो दूसरी थी वो थी चुंडावत या चुंडावत रानी। और उनके एक पुत्र था कछवा रानी का, वो था भवानी सिंह। भवानी सिंह, पहले इसका देखते हैं। तो भवानी सिंह जो पुत्र था कछवा रानी का, तो उसको बुद्ध सिंह ने इनकार कर दिया, मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र है ही नहीं। ये बात जय सिंह को बोली। जय सिंह के बहन हुई थे कौन? बुद्ध सिंह, कि भाई ये मेरा पुत्र नहीं, आपका भांजा नहीं है, किसी और की संतान है वगैरह, ऐसे कुछ आरोप लगाए। और ये रानी थी, इसका भी थोड़ा उस पर बुद्ध सिंह पर प्रभाव था, जैसा वो बोल रही थी वैसा हो रहा था। तो जय सिंह को बताया कि भाई ये मेरा पुत्र नहीं है, किसी और की है, संतान मेरी नहीं है। तो इस कारण इसकी हत्या करवा दी जय सिंह ने भवानी सिंह की। अभी कछुआ रानी को पता नहीं है उसका पुत्र मारा जा चुका है, हत्या करा चुकी है भवानी सिंह की। प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे इसको मरवा दिया गया है जयपुर बुलाकर। तो उसके बाद एक पुत्र और था, वो था उमेद सिंह। कौन था? उमेद सिंह। उमेद सिंह पुत्र था चुंडावत रानी का। इसके बाद अब एक पुत्र को मरवा दिया, जैसा कि बुद्ध सिंह के पुत्र ना मानने पर जय सिंह ने भवानी सिंह की हत्या करवा दी। किसकी? भवानी सिंह की हत्या करवा दी। भवानी सिंह की हत्या कर दी जय सिंह ने। ठीक है, इसके बाद सवाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाए के 1-2 साल में फिर उसकी मृत्यु हो गई थी 1930 में। सॉरी 1730 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1730 है, की मृत्यु हो गई या फिर उसको हटा दिया गया। उसके बाद करवड़ के जागीरदार हाडा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र, दूसरे नंबर पुत्र दलेल सिंह को शासक बना दिया। दलेल सिंह को शासक बना, कहां पर? बूंदी में। बूंदी का शासक बना दिया किसको? दलेल सिंह को। दलेल सिंह को किसने? जय सिंह ने। और किसका पुत्र था? तो करवड़ के जागीरदार हाडा सालिम सिंह का द्वितीय पुत्र, दूसरा नंबर पुत्र, छोटा पुत्र था। बड़ा पुत्र प्रताप सिंह, जिसकी एंट्री बाद में होगी कछुआ रानी के द्वारा। इसके बाद दलील सिंह का विवाह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी के साथ कर दिया। मतलब कि दोनों हाथ में लड्डू हो गए, अपनी पुत्री का दामाद भी बन गया, दामाद हो गया, अपना हस्बैंड बना तो उसका, और इधर शासक भी बन गया। यानी बूंदी भी उसको कंट्रोल में आ गया, जैसा वो बोल सकता वैसा हो सकता है वहां पर। के साथ कर दिया, किस साथ? कृष्णा कुमारी के साथ। किसका विवाह? दलेल सिंह का। ठीक है, और दलेल सिंह किसका पुत्र था? हाडा सालिम सिंह का, जो कि करवड़ का जागीरदार था। ठीक है, और हाडा जो कि हाड़ौती क्षेत्र में हाडा बोलते हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी वगैरह। तो ये इनके जैसे कि ईडर जो रियासत है वहां के राजाओं को गोद लेते हैं जोधपुर वाले, वैसे के वैसे ये काम यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और जयसिंह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मराठों का हस्तक्षेप होना बाकी है, वो भी अभी होने वाला है 1-2 स्लाइड में। तो भवानी सिंह की मृत्यु की खबर
कच्छ रानी को चल गई कि भाई मेरे पुत्र को मरा दिया किसने, सवाई जय सिंह ने, और उन्होंने राजा भी बना दिया किसको, दलेल सिंह को, तो वो भी विरोध में आएगी। तो विरोध में आने के लिए उसने क्या किया कि उमेश सिंह को शासक बनाने की ठान ली उसने, कि अब मैं उमेश सिंह को, जो कि चुंडावत रानी का पुत्र था बुद्ध सिंह का, उसको अब मैं शासक बनूंगी। कहाँ का, बूंदी का। तो उसके लिए कुछ तो प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो उसके लिए उसने फिर से, रानी ने सालिम सिंह के पुत्र प्रताप सिंह, जो बड़े पुत्र थे, दलेल सिंह का बड़ा भाई प्रताप सिंह था, उसको मराठों से सहायता लेने के लिए भेजा। कहाँ भेजा, दक्षिण में भेजा, महाराष्ट्र दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में किसको भेजा, प्रताप सिंह को। तो किसका पुत्र था, सालिम सिंह का, सालिम सिंह का पुत्र था, उसको भेजा। और उसको से खालिद ने भेजा, उसको भेजा 6 लाख रुपए लेकर, ये लो बूंदी की बैंक से 6 लाख रुपए कैश नकद और लेके जाओ। और वहां पर किससे मुलाकात की उन्होंने, मराठा मलराव होलकर, और दूसरे थे राणाजी सिंधिया, राणाजी सिंधिया से मुलाकात की और उनको आमंत्रित किया युद्ध के लिए बूंदी पर, कि भाई यहाँ पर आओ, कुछ मसला है, सॉल्व करो। तो बूंदी पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। किसने किया, प्रताप सिंह ने किया। किनके थ्रू, कच्छ रानी के थ्रू किया। और कितनी राशि, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। और ये युद्ध हुआ 18 अप्रैल 1734 को, 1734 को। और इस युद्ध में मराठा जीत जाते हैं और उमेश सिंह को बना देते हैं शासक बूंदी का। तो इसी उपहार में मलराव राव होलकर को राखी बांधती है कौन, कछवा रानी, कि भी आपने मेरी हेल्प की है, आज से आप मेरे भाई हो गए, ये लो मैं आपको राखी बांधती हूँ, ये लो दूध शक्कर मीठा वगैरह खिला दिया, ये बन गई। इसके बाद अब उमेश सिंह राजा बन गए। तो इसका मतलब हस्तक्षेप किया मराठों ने तभी बने। तो ये राजस्थान में मराठों का पहला हस्तक्षेप था। किनका, मराठों का। राजपूतों की राजनीति में यह पहला हस्तक्षेप था मराठों का, और राजस्थान में भी, बूंदी में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सी रियासत में मराठों का हस्तक्षेप था पहले, तो वो थी बूंदी। कौन थी, बूंदी रियासत। उसके बाद युद्ध में जीतकर मराठे उमेद सिंह को शासक बना देते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई उमेद सिंह को जीत कर बना देते शासक, उमेद सिंह को। तो उमेद सिंह का राजा बन जाते हैं बूंदी के। परंतु बाद में पुनः जय सिंह दलील सिंह को बना देते हैं शासक। कहाँ का, बूंदी का। जैसे जीत के राखी वाकी बंधवा के अपने खाना वाना भोजन वोजन कर करा के मराठे वापिस दक्षिण में लौट गए, और जय सिंह फटाफट आके वापिस किसको बनाते थे, दलेल सिंह को, दलेल सिंह बनाते थे शासक बूंदी का फिर से। और जय सिंह का भी नाम था क्योंकि वो भी मुगलों के अधीन था, उसकी सेवा में था। तो इसलिए उसके भय से, उसके कारण मराठों ने उससे बैर नहीं लिया, लड़ाई नहीं की कि भाई जब तक जय सिंह के हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे नहीं। तो जय सिंह के जीवन काल या शासन काल तक इस मामले में हस्तक्षेप नहीं हुआ, यानी मराठों ने वापस हस्तक्षेप किया नहीं। चाहे फिर से प्रताप सिंह दक्षिण में गए बुलाने के लिए मराठों को, परंतु वो नहीं आए कि भाई अपन जब तक जय सिंह है तब तक हम इसमें भाग लेंगे नहीं, तब तक अपने दलेल सिंह ही राजा रहे या शासक रहे। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बूंदी के उत्तराधिकार तक। अब इसमें कारण कि मराठे आ तो गए, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो पहला, सैनिक सहायता के लिए। अब अब मराठों को पता चल गया कि भाई यहाँ पर संघर्ष चल रहे, शुरू हो गए उत्तराधिकारी, तो सैनिक सहायता के लिए फिर से मराठों को बुलाएंगे। फिर से पैसे की मांग होगी, 50 लाख 60 लाख के लिए उत्तराधिकार संघर्ष हो गए। दूसरा, लालच। अब मराठों को भी लालच आ गया कि भाई 60 लाख रुपए दो, युद्ध करो, राजा बनो, और 60 लाख अपने कवर करो। इसी तरह मेवाड़ में तो यह होगा कि दोनों तरफ से मराठे होंगे। जब रतन सिंह का, अरिजीत सिंह का होगा मामला मेवाड़ में, तो दोनों तरफ से मराठे युद्ध करेंगे और शासक बनेंगे पैसे लेकर। तो लालच मराठों में आ गया था। तीसरा, राजपूत अब मराठों के अधीन हो जाएंगे। कैसे, कि भाई
कि भाई अगर मैं राजा बनना चाहता हूँ, मराठों को बुलाऊंगा, पैसा दूंगा 20-30 लाख रुपए, और वो बना देंगे मुझे राजा। कैसे बनाएंगे? सैन्य सहायता देंगे वो, कि हमारे पास सैनिक आएंगे, अपने राज्य में युद्ध करेंगे और मुझे बना देंगे शासक। तो इससे क्या हुआ कि भाई राजपूत है वो मराठों पर निर्भर हो गए। मराठा तो हो गए, इसमें वर्ग और भी आएगा बाद में, वो होगा पिंडारी वर्ग आएगा, फिर पिंडारी अंग्रेज आते रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण तो अभी भूमिका रहेगी मराठों की। और इस वीडियो में मेन बुंदी तक ही रहेगा, इसके बाद हम हुल्डा सम्मेलन पढ़ेंगे और बाकी 3 जो हुए हैं संघर्ष उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिए, इसकी पीडीएफ पर बार बार पढ़िए, आपको ये क्वेश्चन जरूर हेल्प करेंगे आने में। धन्यवाद।